हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन चल रही होगी और सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरक्की करो, आगे बढ़ो, अच्छे ट्रेडर बनो और अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स कमाओ। यही आपकी हमारी साइड से शुभकामनाएं हैं। ओके, तो चलिए एक और प्री मार्केट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बैंक निफ्टी कल के दिन में कैसा रह सकता है। एज वेल एज कल है निफ्टी की एक्सपायरी, एज वेल एज मंथली एक्सपायरी वीक भी आप बोल सकते हो। बैंक निफ्टी में ठीक ठाक मोमेंटम मिला, बट अच्छा खासा पैसा हमने लास्ट सेशन में बनता हुआ देखा और अच्छा खासा आई थिंक लोगों ने पैसा भी लास्ट सेशन में बनाया। ठीक है, बट आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, अच्छा खासा ऑप्शन सेलर का मार्केट था, साइडवेज मार्केट था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लास्ट लास्ट में बाइंग आते आते मार्केट बंद हुआ है। ओके, तो बैंक निफ्टी की बात करते सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पर क्या है, देखो लास्ट लास्ट में जो भी एक सेलिंग आई थी, ठीक है, वो सेलिंग के बाद कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा सा 50,580 के आसपास से बाउंस लिया और कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ क्या है कि भाई जो भी एक चीज़ बोली जाती है या फिर जब भी मार्केट में चल रहा है कि भाई जब भी दिसंबर आता है सभी को पता है कि भाई जो भी बड़े प्लेयर्स है वो थोड़ा सा अपना पोजीशंस लाइट करके माल निकाल के थोड़ा सा छुट्टियों की साइड जाते हैं और फिर फ्रेश माइंड से जनवरी में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो उसी चीज़ के चलते आपको देखने को मिला क्रिसमस तक अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग आपको लास्ट 3 से 5 सेशन में देखने को मिला और उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नए बिल्डअप्स बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ओवरऑल सिनारियो पहले तो बताता हूँ। इफ प्राइस को है ना अपना जो भी व्यू है वो नेगेटिव साइड में रखना होगा, तो उसे है ना जो भी एक करंट लो बना है 580 के आसपास का जो भी मैंने लो बताया, दैट इज योर 50,600 वाला लेवल, राइट। तो 50,600 इफ नीचे की साइड में टूटेगा ना, तब ही आपको एक सेलिंग प्रेशर वाला मोमेंटम मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया विच इज 49,800 वहां तक का। ठीक है, तो इसके नीचे जब तक नहीं जाता, प्रोबेबिलिटीज थोड़ी सी ज़्यादा है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज में रहे और ये कंसोलिडेशन रेंज रह सकती है 1,000 से 1,200 पॉइंट की। ठीक है, अभी वो रेंज कौन सी रह सकती है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो 50,600 है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया अभी के लिए, और ऊपर की साइड में जहां से इसे रिजेक्शन मिल रहा है तो दैट एरिया इज 51,800 टू 51,600 वाला एरिया। ठीक है, ये जो भी आपको बॉक्स दिख रहा है ये हमारा एक रेंज है। ठीक है, तो आप नीचे से गिनोगे तो 600 और ऊपर दो यानी कि 1,200 पॉइंट की रेंज ये यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो प्राइस अभी चल रहा है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज के बीच में। ठीक है, तो हो क्या सकता है कि भाई या तो वो सपोर्ट्स को टेस्ट करने जाए या तो रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाए। अभी ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बीच में ट्रेड कर रहा है, राइट। अभी मार्केट में कहीं पर भी आप लटक रहे हो, या तो आप पूरा का पूरा फ्लोर चढ़ के ऊपर चले जाओगे या तो फिर वही ये फ्लोर से छटक के नीचे गिर जाओगे जमीन पर या फिर सपोर्ट्स पे, राइट। तो सपोर्ट्स पे जाएगा या तो फिर मार्केट ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस तक जाएगा या तो फिर इसी के बीच में फिर पूरा का पूरा वीक निकाले। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज बन जाती है अभी के प्राइस एक्शंस देख के। ठीक है, तो ओवरऑल व्यू थोड़ा सा मार्केट में आपको क्लियर रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, आपको दोनों साइड्स के ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, सपोज मॉर्निंग में कल मार्केट अभी की बात करें तो आप देखोगे डाउ जोन्स और वो सब चीज़ें बंद ही रहेगी। ठीक है, ये इनका जो भी हॉलीडे वीकेंड या फिर हॉलीडे वीक बोल सकते हो, जहाँ पर यूएस मार्केट्स में उतना ज़्यादा बोल सकते हो कि हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कल मॉर्निंग में ना आपको थोड़ा सा देखना है कि भाई निफ्टी गिफ्ट, हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो क्या कर रहा है। ठीक है, इफ हमारा गिफ्ट निफ्टी हो सकता है कि भाई 100 से 50 पॉइंट ऊपर की साइड में आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपको 150 से 200 पॉइंट का एक गैप अप ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। ये फ्लैट रहा ना तो थोड़ा सा फ्लैट ही मान, मतलब मोटा मोटी प्रोबेबिलिटीज ये है कि कल के दिन में मार्केट फ्लैट या तो गैप अप खुले। ठीक है, गैप डाउन के संकेत अभी के लिए तो नहीं दिख रहे हैं, तो वो तो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आपको चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है उसकी बात करते हैं। ठीक है, कि भाई मेजोरिटी प्रोबेबिलिटीज़ किसकी वो भी मैंने बता दिया। अभी बात करते हैं लेवल्स की, क्योंकि लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको लेवल्स पता नहीं होंगे आप कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेवल्स टूटेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे, राइट। तो एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, मैंने एक इंपॉर्टेंट एरिया तो नीचे की साइड आपको बता दिया, दैट इज़ योर 50,460 वाला एरिया या फिर 50,500 से लेके 600 वाला एरिया जो हमारा सपोर्ट है, एक नियरेस्ट स्विंग लो भी है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि भाई उससे ऊपर भी एक छोटा सा साइकोलॉजिकल एरिया है, दैट इज योर 51,000 वाला एरिया।
ठीक है। अभी मार्केट को नीचे की साइड जाना होता तो भाई कोई भी एरिया, मतलब कोई भी सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं होता, वो टूटते ही जाते, राइट। बट आप देखोगे तो एक चीज़ हमें देखने को मिली लास्ट सेशन में कि भाई 51,000 के ऊपर ये कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा था, 3 बार नीचे गया, 3 बार वहाँ से बाइंग आई और मार्केट कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन रेंज बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। एक प्राइस एक्शन सिनारियो यहाँ पर बना है, दैट इज कॉल्ड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, राइट। एक इसे हम पोल कंसिडर करते हैं और इस कंसोलिडेशन को एक फ्लैग कंसिडर करते हैं और डिसेंडिंग चैनल पैटर्न कंसिडर करते हो। तो इसके अकॉर्डिंग इफ ये जो भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही होगी उसका एक ब्रेकआउट आया तो आपको ये 51,800 तक जाता हुआ दिख सकता है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या हो जाएगी कि भाई इतना ज़्यादा नीचे जाके अग्रेसिवली आप पुट साइड का व्यू नहीं बना सकते, ठीक है। ये लेवल टूटे तो ही, अदरवाइज फिर थोड़ा सा व्यू आपका बुलिश या फिर न्यूट्रल रखिए। क्या वहां पर फिर क्या होगा ना कि अच्छा खासा आपको दोनों साइड का पैसा बनता हुआ दिखेगा। अदरवाइज फिर आप सिर्फ पुट में बैठे रहोगे कि भाई मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, पुट ठोको, ठुक जाओगे खुद ही फिर, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। कर क्या सकते हैं, देखो इफ फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो 51,000 आपका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो 51,000 दैट विल बी योर नियरेस्ट सपोर्ट एरिया। ये जब तक नहीं टूटता है तब तक बोल सकते हो कि आपको इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना है और स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में बोल सकते हो कि 51,800 तक के टारगेट्स के लिए आप एक कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फाइंड कर सकते हो इफ ये फ्लैट खुलता है तो, ठीक है। दूसरी एक चीज़ क्या है, देखो फेक आउट होना होगा तो कैसे होगा। अभी एक सिनारियो, चलो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गैप अप खुल जाए, बट इफ फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव खुला ना तो नीचे है गैप, ठीक है। तो गैप ए वाला एरिया बहुत सारी बार सपोर्ट का काम करता है और वहां पर डे लोज भी है, ठीक है। तो एक बार के लिए नीचे फेकआउट दिखा के ऊपर आए, वहां पर भी बहुत बेहतरीन से आपको कॉल साइड की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ठीक है। तो जब तक 51,000 नीचे की साइड नहीं टूटता वो हमारा सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप ऊपर की साइड के कॉल के ट्रेड्स थोड़े से कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। 51,000 आपका फर्स्ट टारगेट एरिया रहेगा। ऊपर की साइड में वो टूटा तो गैप फिलिंग होगी फिर 52,200 तक, ठीक है। 52,200 आएगा और उसके ऊपर फिर 53,000 दैट विल बी योर साइकोलॉजिकल एरिया, जहां तक फिर प्राइस जाने की कोशिश कर सकता है, ओके। तो ये 3 एरिया अभी के लिए ध्यान रखो। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि और ऊपर अभी के लिए जाएगा नेक्स्ट आने वाले कल के दिन में या फिर नेक्स्ट आने वाले वीक में। तो ये एरियाज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नीचे मैंने ऑलरेडी बता दिया 50,600 से 500, ये एक साइकोलॉजिकल एरिया भी रहेगा जहां पर सपोर्ट्स मिलने की स्टिल गुंजाइश है। और उसके नीचे फिर इफ अननेसेसरी या फिर अनएक्सपेक्टेड सेलिंग आई तो 49,800 पे ही हम फिर बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। वहां तक फिर आप पुट साइड में स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेवल्स वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओके। सिनारियोज मैक्स टू मैक्स बता दिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में एकदम शांति से समझाए, राइट। तो सभी को समझ में आना चाहिए और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अभी बात करते हैं हमारे निफ्टी 50 की, ओके, कि भाई निफ्टी 50 में हो क्या सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि भाई बैंक निफ्टी थोड़ा सा बोल सकते हो कि सपोर्ट ले रहा है, साइडवेज था, वैसे ही निफ्टी भी साइडवेज ही था, बट थोड़ी सी रेंज इसकी बड़ी थी, अच्छा पैसा बनता हुआ दिखा देखने जाए तो मॉर्निंग सेशन में निफ्टी में, ओके। तो यहाँ पर भी एक रेंज बनती हुई दिख रही है, डे रेंज, ओके। तो उसमें एक सिनारियो देखने को मिल रहा है कि भाई एक अच्छा खासा बोल सकते हो कि नीचे की साइड सपोर्ट क्रिएट हुआ है 23,600 के आसपास का, ये आपका सपोर्ट रहेगा। जैसे सेम बैंक निफ्टी में जैसे किया कि भाई सपोज फ्लैट खुलता है नीचे की साइड आता है, ये सपोर्ट्स पे आपको कुछ बाइंग मिलता है तो 23,600 के नीचे 550 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के 23,870 एंड 24,000 तक के टारगेट्स के लिए आप अपने टारगेट्स रख सकते हो कॉल साइड की अपॉर्चुनिटीज के लिए। जो आपको अग्रेसिव साइड में जाना है ना कॉल साइड में, तो आप जाओगे 24,200 के ऊपर, ठीक है। क्योंकि होगा क्या ना, आप यहाँ पर ही अग्रेसिवली कॉल साइड में बैठ जाओगे तो नज़दीक में ही 24,000 का भी रजिस्टेंस है, 24,200 का भी रजिस्टेंस है, जगह नहीं है उतनी ज़्यादा, राइट। तो उतना ज़्यादा जगह नहीं है तो आप अग्रेसिवली यहाँ पर बाई करने में फिर सेंस नहीं बनेगा। छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, अच्छा पैसा बने, डन फॉर द डे कर दो, खत्म है, प्रॉफिट सेव करना सीखो, ठीक है। तो ये एरियाज थोड़ा सा देखो, इसके ऊपर आपको अग्रेसिव जाना है, ठीक है, जहाँ पर 300 पॉइंट और 300 पॉइंट के ऊपर और 350 पॉइंट की जगह फिर हमें दिखती हुई दिखे जहाँ पर आप अग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव खुले, थोड़ा सा बाय एंड डिप सिनारियोस ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अभी यहाँ पर देखो किसी को सपोज पुट साइड में जाना है तो वो क्या करे, पुट साइड में जाना है तो आप जाओ सीधा 23,400 जब भी टूटे ना तभी, या फिर 23,350 जो हमारा एक डिमांड जोन है, जहाँ से हमें 1,000-1,500 पॉइंट की ये रैली देखने को मिली, ये हमारा डिमांड जोन है, ठीक है। तो ये डिमांड जोन जब तक नहीं टूटता ना आप पुट साइड जाओ ही मत, क्योंकि होगा क्या,
जाना था तो ऊपर से, ऊपर की साइड से जब भी दिख रहा था सेलिंग प्रेशर आ रहा है तब चले जाते हैं। इतना गिरने के बाद पुट में बैठने का कोई सेंस नहीं बनता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जगह भी ज़्यादा नहीं है, 150-200 पॉइंट की जगह है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर पुट में अच्छा पैसा भी नहीं बनेगा, ट्रैपिंग हो गई तो फालतू में ठुक जाओगे। तो उससे अच्छा है कि भाई ये एरिया टूटे 23,350, तब जाके ही आप पुट में जाओ, अदरवाइज मत जाओ। ये टूटा तो फिर 23,000 तक की जगह आपको नीचे की साइड में मिल सकती है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिए। ऊपर की साइड में नियरेस्ट, इफ़ आप कॉल साइड में बैठते हो तो नियरेस्ट टारगेट एरिया 23,870, जो हमारा प्रीवियस डे का हाई भी रहेगा, और उसके ऊपर फिर 24,000 वाला साइकोलॉजिकल एरिया जो 120-130 पॉइंट की जगह लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये एरियाज आपके लिए रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। साइकोलॉजी थोड़ा सा साइकोलॉजिकली या फिर स्ट्रक्चर वाइज देखने जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो आज वॉलेटिलिटी अच्छी थी, लास्ट सेशन में निफ्टी में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला। तो जैसे बैंक निफ्टी में एक चीज़ क्या हुई कि भाई एक्सपायरी के दिन इन लोगों ने साइडवेज कर दिया, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी हो सकता है कि निफ्टी को भी साइडवेज कर दे, ठीक है। यहाँ पर देखे लास्ट जो भी लास्ट एक्सपायरी हुई थी वो कैसी थी, वो भी एक बार के लिए देख लेते, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये था थर्सडे, ठीक है, जो दिन पे अच्छा खासा बोल सकते हो कि एक्सपायरी थी लास्ट मंथ की, ठीक है। तो लास्ट मंथ की एक्सपायरी में आप देखोगे तो एक अच्छा खासा वन साइडेड नीचे की साइड का मोमेंटम हमें थर्सडे के दिन देखने को मिला था। हाँ यही है, यही दिन है, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, यहाँ से आप गिनो, थर्सडे से लेके ये यहाँ तक आया था, ठीक है, यहाँ तक का मोमेंटम था। तो आप देखने जाए तो ये है ऑलमोस्ट वॉलेटाइल ही गिनेंगे। एक्चुअली मैं ये वाला मोमेंटम भी कंसिडर कर रहा था, बट इट इज़ थर्सडे, राइट। यहाँ से लेके जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम, ठीक है। तो देखो लास्ट एक्सपायरी इंटरेस्टिंग थी, एक्चुअली साइडवेज थी, ठीक है। जो चीज़ बैंक निफ्टी में हुई थी वो चीज़ ऑलरेडी निफ्टी में हो चुकी है। हो सकता है कि कल का दिन मेरी एक्सपेक्टेशन जो भी है कि साइडवेज हो जाए, बट वैसा ना हो, थोड़ा सा आपको अग्रेसिव देखने को मिले निफ्टी, ठीक है। तो लास्ट एक्सपायरी देखने जाए साइडवेज थी, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेटा बोल रहा है कि भाई मार्केट को थोड़ा सा बुलिश रहना चाहिए या फिर वन साइडेड रहना चाहिए निफ्टी में। तो उस तरीके से निफ्टी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्ट्रक्चर वाइज देखने जाए, जगह वाइज देखने जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिले, लेवल टूटे, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड्स करो। प्रॉपर लेवल्स हमने आपको बता दिए, साइकोलॉजिकल सिनारियोज आपको बता दिए, और जितने भी टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत थी आपको, सब चीज़ें हमने यहाँ पर दिखा दी, ठीक है। इफ़ प्रॉपर इसी तरीके से मार्केट चलता है तो हो सकता है आपका बहुत बढ़िया पैसा आपको बनता हुआ दिखने को मिले कल के दिन में, ठीक है। तो बस यही चीज़ें ध्यान रखो, स्क्रीनशॉट ले लो लेवल्स के, आप भी खुद ड्रॉ कर लो, और अच्छी तरीके से ये चीज़ों को यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो होप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, ध्यान से समझा होगा आपने। तो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड मैरी क्रिसमस।